नमस्कार फ्रेंड्स, मार्केट की ओपनिंग मिल चुकी है 19,449, 42-43 पॉइंट जो है वो ऊपर जाके मार्केट जो है वो खुला है। और ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से ये ब्रेकडाउन नीचे हुआ था। तो उस रेजिस्टेंस और ये एक मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि 2 दिन का जो हाई है वो इसी 19,424 के आसपास है। ये वाला जो जोन है ये 2 दिन का हाई सेम इसी उस पे जो है वो लेवल पे है। तो एकदम जो है इन रेजिस्टेंस 19,520 का ये एक रेजिस्टेंस है और 19,424 और इसके बीच में लगभग जो है एकदम बीच में मार्केट खुल गया है। तो यहाँ खुलते ही तो कोई ट्रेड नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही कंडीशंस हैं। और जो निफ्टी बैंक है वो अपना जो लास्ट डे का उसका हाई है उसके नीचे खुला है। तो ये आज इसमें एक्सपायरी भी है, तो ये एक सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आए और 19,700 के लेवल तक जो है 19,700-650 इस लेवल तक जो है वो आए, फिर यहाँ से जो है वो रिवर्स कर सकता है या फिर यहीं पे जो है वो आज कर सकता है साइडवेज भी, क्योंकि आज जो है इसका एक्सपायरी है। तो एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हम शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट को पहले नीचे आना चाहिए, यहाँ पे इस लेवल पे कहीं जैसे ही 19,420-424 के लेवल पे जो है वो मार्केट आता है और यहाँ पे थोड़ा सा भी सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे हम 19,400 की जो है वो पुट शॉर्ट करेंगे। या फिर ऊपर जाए तो यहाँ पे 19,500, 19,510, 19,480 इस लेवल के आसपास कहीं जो है वो कॉल शॉर्ट करने का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एकदम बीच में खुला है। तो यहाँ से तो या तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे आना पड़ेगा। तो हमारे लेवल के पास या नीचे हमें यहाँ मिले या हमें ऊपर यहाँ मिले तो हम कॉल शॉर्ट करेंगे। और अगर यहाँ नीचे हमें कहीं मिलता है और यहाँ सपोर्ट फाइंड करता है तो यहाँ से हम पुट शॉर्ट करेंगे, और यहाँ ऊपर कहीं मिलता है तो यहाँ पे हम कॉल शॉर्ट करेंगे। मेरा जो व्यू है कि यहाँ से कल अच्छी बाइंग हुई है तो उनको 40-50 रुपये का जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, तो पहले प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल जो है वो आएगी। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम पुट शॉर्ट करने का जो है वो ट्रेड बनाएंगे। खुलते ही नीचे आने की कोशिश कर रही है, जैसे ही हमारा 19,400 यहाँ पे 24 के लेवल पे हल्की सी सपोर्ट लेगी तो यहाँ पे हम पुट शॉर्ट करेंगे। मैंने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया है फ्रेंड्स। 19,420 के लेवल पे जो है हमारी पुट शॉर्ट हुई है, पर होल्ड कर रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमने आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट बीच में खुल रही है, यहाँ से एक बार नीचे आएगी तो यहाँ कहीं 19,420-424 जो लास्ट डे का हमारा हाई था इसके आसपास जो है यहाँ पे अगर सपोर्ट फाइंड करते हैं तो यहाँ हम पुट शॉर्ट करेंगे। तो मैंने अभी पुट शॉर्ट करी है यहाँ पे, और अभी मार्केट जो है वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे 2 दिन का हाई यही था और काफ़ी कल स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, तो आज ऊपर ही खुला है। तो ये शायद पहली प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी कैंडल बन रही है। तो अब क्या है कि ये जो 19,400 है, यहाँ 19,420 के लेवल पे जो है वो मेरा पुट शॉर्ट का ट्रेड बना है। तो अब क्या है कि अगर यहाँ पे इस लेवल 19,380 के नीचे अगर मार्केट जो है वो कोई कैंडल क्लोज कर देता है तो मुझे फिर इस ट्रेड से निकलना पड़ेगा। तो अब जो है वो इस लेवल के आसपास कहीं ट्रेड ये क्लोज करता है कैंडल तो फिर ये नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा। और अगर यहाँ से थोड़ी देर ये होल्ड करके, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग जो थी वो 2 दिन से यहाँ पे एक बाइंग कैंडल्स बन रही थी, कल भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है। तो मुझे लगता है ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जो है मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे शायद सस्टेन करके फिर एक 19,500 तक के या 19,480 तक के इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर मुझे यहाँ पे कहीं फिर ये मिलता है तो यहाँ मैं 19,480-85 के आसपास जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। और 19,400 के नीचे अगर यहाँ पे कोई कैंडल जाके क्लोज कर जाती है, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो फिर मैं अपना ट्रेड जो है वो लॉस में बुक करूँगा। तो अब मैं होल्ड कर रहा हूँ, अब देखता हूँ जैसे भी आगे होता तो मैं आपके साथ। फ्रेंड्स, अभी ट्रेड जो है वो हमारी साइड में जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो चलना शुरू हुआ है।
हमने जो है वो पहली कैंडल में जब ये हमारा 19,420 और इस लेवल के पास जो है वो 19,400-420 के पास जो है वो जब ट्रेड करना शुरू किया था, तब हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था। हमने 19,400 की जो है वो पुट शॉर्ट की है 40 रुपये पे। अभी जो है वो लगभग 30-32 रुपये के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। 900-1000 रुपये के आसपास का हमें प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है। आज भी जो है वो फाइल का जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा भारी लैग कर रहा है। अभी मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे 910 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ 950 दिखा रहा है। इसको जितनी बार रिफ्रेश कर लो वो हट फिर के जो है वो वैसे ही हैंग कर जा रहा है, लैग कर जा रहा है। अभी जो है वो ट्रेड अपनी साइड में चलना शुरू हुआ है। हो सकता है अब क्या है कि यहाँ अब मार्केट जो है वो अपना जो इसका डे का हाई है उसके पास ट्रेड कर रही है। यहाँ थोड़ी देर होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करे और 19,500 जो इसका 19,480-500 ये जो एक लेवल है इसको शायद टेस्ट करने जा सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर और मूवमेंट करके जो है फिर मूवमेंट करे, तो या फिर ऐसे ही साइडवेज भी रह सकता है। तो अब जो भी होगा मेरा जो है वो प्रॉफिट की तरफ जो है वो ट्रेड आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं होल्ड करूँगा और देखूंगा कि मार्केट जो है वो अगर साइडवेज भी रहता है तब भी प्रॉफिट है। मेरा लॉस जो होगा अब अगर 19,400 के आसपास जो अगर ये मार्केट आएगा तभी होगा। तो लेकिन इसने अपना लास्ट डे का जो इसका क्लोजिंग है उस प्राइस का बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो एक सपोर्ट लिया है। तो शायद जो है वो आज जो लास्ट डे का हाई है इसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड करे, कभी अप जाए कभी डाउन जाए, तो इसके आसपास ही जो है वो ट्रेड कर सकता है। तो अब जब मैं ट्रेड आपको क्लोज करता हूँ तब मैं आपको जो है वो बताऊंगा। अभी 800-850 रुपये के आसपास का जो है वो प्रॉफिट मेरे को चल रहा है। फ्रेंड्स, फाइनली मार्केट जो है वो 440 का जो लेवल है और 424 जो हमारा परचेजिंग लेवल है उसके बीच में फ्रेंड्स मार्केट ने लगभग जो है वो 2 घंटे 2 घंटे जो है वो कंसोलिडेट किया। अब उस कंसोलिडेशन के बाद जो है मार्केट ने 440 के लेवल को अब जो है वो अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। अब क्या है कि जैसे ये वाला जो 455 डे हाई आज का डे हाई है इसको ब्रेक करके 470, 75, 80 इस लेवल तक अगर मार्केट को अब निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत देर जो है ये एक रेंज बना के जो है वो यहाँ पे ट्रेड किया। अब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अब अगर यहाँ पे 1-1.5 घंटा जो है वो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया है तो नेचुरली जो है वो अब आज का जो डे हाई है इसको एक बार ब्रेक करके मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे जिन्होंने कॉल सेल की होगी उनके एसएल यहाँ पे हैं। तो यहाँ कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अपसाइड आया है तो अब इनके जो एसएल हैं जैसे 450-60 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तो यहाँ पे इनके एसएल कटेंगे। तो एक फिर अपसाइड का एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है और हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा जैसे हम लोग 19,470, 19,480 की रेंज में जब ट्रेड करना शुरू करेंगे। वो क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त पहले सपोर्ट थी जब मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा था और जब इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे अब ये जो ब्रेक डाउन था इस ब्रेक डाउन के आसपास जो है मार्केट पहुंचेगी और 19,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जब मार्केट यहाँ पे 19,480, 19,470 की रेंज में जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करने की कोशिश करूँगा। तो अभी जो है वो एक ब्रेकआउट मिला है तो उस ब्रेकआउट को अभी थोड़ा जो है वो देखते हैं। डे हाई, ये डे हाई है, आज का इंट्राडे हाई है 19,454। इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर यहाँ से एक 19,470, 19,480 की रेंज यहाँ तक का एक जो है वो अच्छा ट्रेड देखने को हमें मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमने सुबह कहाँ परचेज किया था? यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था। यहाँ पे पहली कैंडल जैसे यहाँ पे 19,424 के लेवल पे आई थी तो हमने शॉर्ट किया था और ये हमारा शॉर्ट हुआ था 40 रुपये 60 पैसे पे और काफ़ी देर मार्केट जो है यहाँ कंसोलिडेट किया लेकिन मेरे को 90% जो है इसने प्रॉफिट ही दिखाया और
एक बार गया था अप साइड, तो हमारी जो स्टॉप लॉस लिमिट थी उसके अंदर था, तो वहां से जो है वो काफी देर अब कंसोलिडेट करने के बाद अप साइड का एक मोमेंटम मार्केट ने दिया है। तो मेरे को यहाँ पे ये है कि अभी ये 28 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 40 पे हमने शॉर्ट किया था, तो 1200 रुपए के आसपास जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से एक और 7-8 रुपए का जो है वो प्रॉफिट मेरे को हो जाना चाहिए। जब ये 470-480 की रेंज में मार्केट यहाँ ट्रेड करेगा तब मैं यहाँ पे एग्जिट लूंगा। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि काफी देर कंसोलिडेशन के बाद जो ये ब्रेकआउट हुआ है, तो एक बार इसको डे हाई के जो ये है इसके ऊपर एक बार ट्रेड इसको करना चाहिए, और 470-480 ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं। फाइनली मार्केट जो है मेरा डिजायर्ड जो प्रॉफिट का लेवल है वो ऐसे ये है 18-20 रुपए के आसपास जो है ये ऑप्शन का जो प्राइस है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूंगा क्योंकि मार्केट काफी ऊपर भी गया, फिर एक बार जो है बीच में इसने 19,400 के लेवल को भी टेस्ट किया। तो हमारा ये था कि 19,400 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमने अपना एसएल लेना था, और 19,470 19,480 इस लेवल के आसपास जैसे मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तो यहाँ हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अभी क्या है कि मार्केट ने जो है वो काफी अच्छा यहाँ पे 1-1.5 घंटे का कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो डे हाई जो था उसके आसपास अभी मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे अब यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा ये, और ब्रेकआउट करके यहाँ पे 19,470 19,480 ये एक रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। और यहाँ पे भी जो मैंने पुट शॉर्ट की हुई है वो 40 रुपए 60 पैसे भी की थी, तो यहाँ पे भी उसका प्रीमियम जो है वो लगभग ऐसे 18-20 रुपए के आसपास आएगा। तो मेरा जो है वो आज का लगभग 20 रुपए का कमाने का जो टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे जो है अपना जो भी 1700-1800 रुपए का प्रॉफिट होगा वो बुक करके यहाँ से निकलूंगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक बार 19,470 19,480 19,490 इस लेवल के आसपास कहीं ट्रेड करना शुरू करे। तो मैं वेट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था 1800 के आसपास का। अभी जो है वो अचानक से एकदम जो है वो 1-2 कैंडल जो है वो रेड कैंडल सेलिंग की कैंडल बन गई, तो उसके कारण से अभी जो है मेरा प्रॉफिट भी जो है वो 1200-1300 दिखा रहा है। तो ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे जो रेंज बनाई थी उस ब्रेकआउट लेवल पे जो है वो एक बार फिर मार्केट ट्रेड कर रहा है। एकदम अचानक से जो है वो 2 कैंडल नीचे आ गई, और ये सारा जो है वो अब इस रेंज के ऊपर ही ये क्लोज करनी चाहिए। तो मान सकते हैं कि इस ब्रेकआउट को एक बार टेस्ट करके फिर अप साइड जाएगा। अब प्रॉफिट तो क्या बहुत ज्यादा क्या ही होगा, पर मैं देख रहा था कि ये मोमेंटम है, केवल रेट एकदम बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है मेरे को 8-10 रुपए का जो है थोड़ा फायदा हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा है। और अगर यहाँ से इसने नीचे ब्रेक कर दिया फिर तो जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर होल्ड कर जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट जो है वो बन जाएगा। जो कहाँ पे 1800-2000 देख रहे थे, अभी जो 300-400 बच गया है। काफी वोलेटिलिटी है फ्रेंड्स। यहाँ कंसोलिडेट करके गया, ऊपर गया, एकदम नीचे आ गया। अब यहाँ पे रेट्स में देखिए एकदम जो है वो कितना डिफरेंस आ रहा है। फ्रेंड्स 250 होने वाले हैं, तो अभी तो इसने थोड़ी हमारी रिकवरी कर दी है। तो अब मैं तैयार हूँ, जैसे ही यहाँ पे अगर ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा तो एग्जिट कर जाऊंगा। पर मुझे लगता है यहाँ पे अब 3 बजे का टाइम हो रहा है, तो यहाँ से हल्का सा ये थोड़ी सी बाइंग, क्योंकि बाइंग एरिया में है तो थोड़ी सी बाइंग आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो फिर भी मेरा जो है वो आज कुछ ना कुछ तो ये प्रॉफिट दे रहा, तो इसी को लेके अब मैं क्लोज कर दूंगा। हमारी एक्सपेक्टेशन तो ऊपर थी, यहाँ पे 19,670-80 के आसपास क्लोज करता, लेकिन ये एकदम जो है वो डाउनफॉल आ गया है। तो अभी जो है मैं रेडी हूँ, मैं निकल ही जाता हूँ। ये फिर जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो हैवी सेलिंग चली हुई है। तो जो भी मेरे को जो है वो 600-700 रुपये मिल रहा है, तो मैं इसमें अब क्लोज कर रहा हूँ। एक तो ये फायर्स का हालत ऐसी है, बस अटक जाता है, कहीं भी जाता है वहीं अटक जाता है बस। अभी 700 600 700 ऐसा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। वो तो मैंने मोबाइल में लगा रखा है, इसलिए मेरे को पता लग रहा है। तो बस ये अटका देता है बीच में कहीं भी।
मैं थोड़ा सा इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि एक ना बाइंग एरिया है ये, तो यहाँ से हो सकता है अभी 3 बजने वाले हैं तो थोड़ी सी बाइंग जो है वो हो जाए, थोड़ा सा अपसाइड की मोमेंटम यहाँ पे कम से कम 19,450 के आसपास तो क्लोज करे, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को यहाँ पे 8-10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये एक लग तो रहा है, अब देखते हैं, नहीं तो फिर इसी में भाग जाएंगे। आज फिर अट गया मोबाइल में जो है 930-40 रुपये का जो है अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, बस ये हैंग ही कर जाता है, अटक जाता है, बस बहुत ज़्यादा इशू हो गया है इसमें। अब देखना पड़ेगा, अभी जो है वो ये देखिए थोड़ा सा और पुश कर जाए यहाँ पे 19,450 के आसपास तो अपना जो है वो काम हो जाएगा। पूरा दिन इंतजार किया है, अभी तो कर दे थोड़ा सा, बस अटक गया, फिर अटक गया। आज पूरा दिन दुखी कर दिया, फायर बस ऐसे ही चला, एक ही जगह अटक जाता है। मोबाइल में 1080 दिखा रहा है, अभी देखिए थोड़ा सा बाइंग जो है वो हैपनिंग हो रही है। ये एक बार 19,440 450 के आसपास आ जाए ना, काफी वोलेटाइल रहा, बीच में होल्ड किया, फिर जो है वो लास्ट में एकदम जो है इसने सेलिंग दिखाई। मैं तो यहाँ पे 20-21 रुपये 20 रुपये के आसपास जो है वो निकलने की प्लानिंग कर रहा था, उतने में जो है वो एकदम सेलिंग शुरू हो गई। फ्रेंड्स अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, एकदम एग्जिट कर दूंगा क्योंकि 3 भी बज गए हैं, 2:55 होने वाली है, 2:55 की कैंडल है ये। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, इसलिए वहाँ पे जो है वो, चलो अभी देखते हैं, थोड़ा सा हमारा रिकवर हो गया सारा। फ्रेंड्स निकल जाना चाहिए, अब कोई पता नहीं है, 1300 रुपये दे रहा है, बतेरा है। वोलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में और ज़्यादा हमें ना परेशान करे, तो मैंने जो है वो एग्जिट कर दिया 1380 पे। फ्रेंड्स बस फाइल्स ने, मैं अब जो है वो दुखी हो चुका हूँ, ये देखिए बस अटक जाता है, बस जब भी कोई काम करना हो बस अटक गया, बस एक जगह हैंग हो जाता है। 1180 रुपये जो है वो मेरे को इसमें प्रॉफिट हुआ। ये एक बीच में मैंने ऐसे ही कॉल का ट्रेड बना लिया है, इसको इग्नोर कर दो। और ये तो हैजिंग पोजीशन के लिए था 200 रुपये, तो कुल मेरे को 740 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1180 हुआ जो मैंने पुट शॉर्ट की थी, और ये जो है ये पुट शॉर्ट करने के लिए हैजिंग पोजीशन है, उसकी एक दिखा रहा है प्रॉफिट लॉस, इसको भी अभी क्लोज कर दूंगा। ये बीच में मैंने एक कॉल ट्राई किया था, वैसे मेरे को लगा था कि एक कॉल थोड़ा ट्राई करेंगे, तो ये उसके हैं 240 रुपये, तो नेट प्रॉफिट मेरे को आज 740 रुपये हुआ। तो मैं आपको एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने जो है वो अपना ट्रेड कब और कहाँ बनाया था। ये है हमारी 9:15 की कैंडल, यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस था, मैंने बताया था आपको 19,500 का राउंड फिगर भी है, और यहाँ पे काफी टाइम इसने सपोर्ट लिया था पहले, तो इसी को ब्रेक डाउन करके नीचे आया था, तो ये एक रेजिस्टेंस था। और यहाँ पे लास्ट डे 2 ट्रेडिंग सेशंस का जो हाई था उसके ऊपर, इन दोनों के बीच में जो है मार्केट ओपन हुआ। तो मेरा व्यू था कि पहले मार्केट जो है एक बार नीचे आएगा, और लास्ट डे का जो हाई है इसके आसपास मान लो मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट फाइंड करता है, तो यहाँ से जो है वो एक बार हम पुट शॉर्ट करेंगे। तो हमने जो है जैसे ही पहली कैंडल में मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पे जैसे इसने थोड़ा सा होल्ड करना शुरू किया था, तो वहां पे हमने जो है पुट का ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था। यहाँ जैसे हमारा जो था वो ट्रेड 40, अच्छा ये यहाँ जैसे हमारा ट्रेड हुआ था 40 रुपये कुछ पैसे, ये 40 रुपये, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। फिर मार्केट जो है वो धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए कभी ऊपर कभी नीचे, तो एक ठीक ठाक जो है हमारा ट्रेड चला। बीच में थोड़ा सा इसने हमें जो है एक बार जो है 500-700 रुपये का लॉस दिखाया था, जब एक इसने स्पाइक नीचे मारी थी, फिर उसके बाद आ गया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेट किया 1-1.5 घंटा, और हमें जो है वो एक अच्छा मार्जिन इसने दिखाया। यहाँ पे लगभग हम 20-21 रुपये तक पहुंच गए। यहाँ मैं डिस्कस कर ही रहा कि यहाँ पे हम एग्जिट करने की प्लान बना ही रहे थे, उतने में क्या हुआ कि एकदम अचानक जो है वो हैवी सेलिंग जो है यहाँ पे आ गई, उसके कारण से जो है वो हमारा नेट टू नेट पहुंच गया। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, हमने जो है वो 40 रुपये कुछ पैसे पे खरीदा था, और 28 रुपये कुछ पैसे पे हमने बेच दिया, तो लगभग जो है हमें ये 1180 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ, ये जो पुट शॉर्ट हमने की थी। और ये तो हेजिंग पोजीशन थी, इसलिए अभी ये दिखा रहा है। तो ये 1180 रुपये आज का हमारा 2 लॉट ही अपना सेल करता हूँ मैं, तो उसमें जो है आज ठीक रहा,
पूरा दिन, लेकिन बीच में लास्ट में आके इसने हमें थोड़ा डरा दिया। तो ठीक है, इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।